नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कमलनाथ नकुलनाथ एपिसोड के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने विधायकों को अबेरने में जुट गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। उनकी यात्रा को लेकर कार्यक्रम फिर बदला है। पहले राहुल गांधी की यात्रा 3 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली थी। फिर खबर यह आई कि यात्रा 22-23 फरवरी को मध्य प्रदेश आ सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, भंवर जितेंद्र सिंह आज भोपाल पहुंचे हुए हैं। भोपाल में इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बैठक चल रही है। बैठक में न्याय यात्रा के रूट, न्याय यात्रा के जो तमाम कार्यक्रम है उन्हें फाइनल किया जा रहा है। आधा दर्जन के लगभग सभाओं के होने की संभावनाएं हैं। जो प्रस्ताव अभी बना हुआ है, कहां कहां राहुल गांधी की सभाएं होंगी और यात्रा किस किस जगह से निकलने वाली है। जो कार्यक्रम पहले आया था उसके अनुसार यात्रा 7 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहने वाली थी और करीब 700 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मध्य प्रदेश में तय करना था। लेकिन बदले हुए जो हालात हैं, राजनीतिक परिदृश्य मध्य प्रदेश का जो बदला हुआ है और इसके अलावा देश में जो कुछ हो रहा है, देश की राजनीति में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों में तोड़फोड़ कर रही है, उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कार्यक्रम में निरंतर बदलाव हो रहे हैं। अब जो ताजा संकेत निकल कर आए उसके अनुसार 2 मार्च को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और यात्रा झांसी के बाद मुरैना ही पहुंचने वाली है। यह है, इसके साथ साथ जो अन्य कार्यक्रम है लगभग वही है, कुछ छुटपुट बदलाव की संभावना है, लेकिन यात्रा 4 या 5 दिन में मध्य प्रदेश से रवाना हो जाएगी अपने अगले पड़ाव के लिए। आज जब यात्रा की तैयारियों को लेकर, रूट को लेकर और तमाम जो अन्य ये जो राहुल गांधी का शो होने वाला है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर जब बैठक हो रही है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये बैठक है और आज की बैठक में कमलनाथ नकुलनाथ अभी नहीं पहुंचे हैं। जो सूचना है हमारे पास है, पुख्ता सूचना है, संकेत ये मिले हैं कि बैठक में वे जूम से जुड़ने वाले हैं। जूम के द्वारा वो दोनों जो हैं वो बेंगलुरु रवाना हो गए। कमलनाथ के जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे कमलनाथ की आज बेंगलुरु में मुलाकात हो रही है और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कमलनाथ वहाँ के बाद संभवतः छिंदवाड़ा आएंगे। छिंदवाड़ा के बाद उनका कार्यक्रम अयोध्या जाने का बन रहा है। ये सब अभी केवल एक सूचनाएं हैं, अभी इस पर पुख्ता मोहर नहीं लगी कमलनाथ के अगले कार्यक्रमों के लिए। लेकिन जो कुछ एपिसोड पिछले 4-5 दिनों में दिल्ली में हुआ, छिंदवाड़ा में हुआ और जो खबरें थीं कि कमलनाथ कांग्रेस का हाथ छोड़े भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, तो उन सब के मद्देनजर कांग्रेस अलर्ट मूड में नजर आ रही है। यद्यपि कमलनाथ के ना जाने संबंधी जो खबरें हैं उसे लेकर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। जो भंवर जितेंद्र सिंह भोपाल आज पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से एक जो संक्षिप्त बातचीत हुई उसमें उन्होंने साफ कहा कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं, वे कांग्रेस में ही बने रहने वाले हैं, यही हैं। कहीं सब जो था अफवाह थी, सब चर्चाएं थी, मीडिया के दिमाग की उपज थी। जो सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कुछ उसी तरीके की बात जितेंद्र सिंह ने भी की है, भंवर जितेंद्र सिंह ने की है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कमलनाथ का जो अनुभव उसका लाभ कांग्रेस को मिलता रहेगा। और ये भी एक दावा हुआ था कमलनाथ के समर्थक सज्जन वर्मा की ओर से कि उन्हें न्याय यात्रा की जवाबदारी सौंपी जा रही है। उन्हें जो राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचनी है उसका उसे लेकर पूरी तरीके से उन्हें आगे रहना है। हालांकि ये शाम तक फाइनल होगा, जब ये वीडियो शायद आप देख रहे होंगे तब तक फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी निकल कर यही आया है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है उसमें सबसे प्रमुख यही है कि कांग्रेस के प्रयास कमलनाथ के रुक जाने के बाद आगे कोई टूट फूट ना हो। हालांकि जो
कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने कार्ड्स चले, उस कार्ड्स के तहत कहीं ना कहीं जो पहला दौर रहा, जिसमें पूरी संभावनाएं थी, पूरी तरीके से ये बार बार निकल कर आ रहा था कि कमलनाथ, नकुलनाथ और कई सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले हैं। उन सबके बीच कई विधायकों ने, बहुत से ऐसे विधायक रहे, उसमें छिंदवाड़ा के भी कुछ विधायकों को लेकर कांग्रेस की ओर से दावा हुआ कि वो, उनमें भी जो छिंदवाड़ा में कुल 7 विधायक कमलनाथ सहित, और कमलनाथ को छोड़कर 6 विधायक होते हैं, तो 6 में कुछ 1-2 लोगों का मन नहीं बन पाया है। साथ साथ और भी ऐसे विधायक थे जिनका मूड नहीं है जाने का। और जो बातचीत की तो करीब 2 दर्जन विधायक ऐसे निकलकर सामने आए थे जिन्होंने दो टूक कहा था कि वे जाने वाले नहीं हैं, वे कांग्रेस में ही रहेंगे। और उसमें कुछ विधायक ऐसे भी थे जो माना जाता है कि नाथ के समर्थक हैं, उनके साथ रहे हैं पहले, लेकिन उनमें से निकला कि वे नहीं जा रहे हैं। साथ साथ करीब 1 दर्जन विधायकों ने ये कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे। साथ साथ कुछ 1 दर्जन विधायक ऐसे भी सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि जब फैसला हो जाएगा उसके बाद वे अपने पत्ते खोलेंगे। यानी ये वही 1 दर्जन लोग थे जो कमलनाथ के खांटी समर्थकों में शुमार हैं। उनमें सीए राय शुमारी निकल कर आई थी कि जब फैसला हो जाएगा, यद्यपि अभी फैसला नहीं हुआ है, कमलनाथ की ओर से साफ कर दिया गया है। हालांकि खुद कमलनाथ ने अभी तक साफ नहीं किया। हमने इसके पहले भी जो अपना वीडियो आप तक पहुंचाया था उसमें यही हमने स्पष्ट किया था, कमलनाथ की ओर से अभी तक यह खंडन नहीं किया गया है कि वे बीजेपी में जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हैं। उनके सिपाह सालार सज्जन वर्मा ही बार बार मीडिया के सामने आते रहे और वो कहते रहे। हालांकि जब कमलनाथ शनिवार को दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने ये कहा था मीडिया के सामने कि यदि कुछ ऐसा होगा तो वे बताएंगे। उन्हीं के इस बयान के चलते सस्पेंस और गहरा हो गया था, बढ़ गया था कि शायद कमलनाथ अब जाने वाले हैं और जा रहे हैं। और फिर जो खबरें निकल कर भी आई कि डील पुख्ता नहीं हो पाई, फाइनल नहीं हो पाई, जो शर्तें थी कमलनाथ की उसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, आला कमान ने सिरे से नकार दिया, मानने को तैयार नहीं हुआ और इसी के चलते ये बातचीत टूटी। अब खबर ये भी एक आई है कि जब 25 तारीख को, संभावना यही बताई गई कि 25 तारीख को कमलनाथ कुछ अपने लोगों को लेकर, जो उनके समर्थक विधायक हैं, उनके साथ अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के कार्यक्रम की एक सूचना निकल कर अभी सामने आ रही है और वहाँ वे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी खबर 4 PM को पता चली है। हालांकि ये केवल सूत्रों से खबर है, अभी कोई पुख्ता तौर पर कोई कमलनाथ के समर्थक या कमलनाथ के और से निकल कर नहीं आई है। सूत्र बतला रहे हैं कि ऐसा एक कार्यक्रम बन रहा है जिसमें कमलनाथ अपने छिंदवाड़ा आने के बाद अयोध्या जा सकते हैं और अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चीजों को साफ करेंगे। देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगा, क्योंकि देश भर की निगाह अभी इसी पर है कि कमलनाथ खुद क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी तक उन्होंने जितनी भी कयास चलते रहे, अटकलें चलते रही, उसमें 1-2 बार जो कहा वो द्विअर्थी ही रहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वे नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा एक घटनाक्रम चलता रहा। अभी भले ही ब्रेक लगा है, लेकिन ये ब्रेक राजनीति में हम बहुत दिनों से, लंबे अरसे से भी देख रहे हैं, मोदी और अमित शाह युग में, कि कहा कुछ जाता है हो कुछ जाता है। याद करिए आप बिहार का वो एपिसोड जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा करते थे कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में वापसी नहीं करूंगा या एनडीए में नहीं जाऊंगा, लेकिन वे चले गए थे। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस कमेटी अपने विधायकों को समेटने, अबेरने में, उन्हें एक साथ बनाए रखने, एकजुट करने में लगी हुई, और साथ साथ राहुल गांधी का जो मध्य प्रदेश में शो होने वाला है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश आने वाली है, उसे लेकर तैयारियां तेज हैं। और इन्हीं सब के बीच बीजेपी भी अपनी राजनीति कर रही है और क्या कुछ होगा, जो होगा हम आप तक फिर पहुंचाएंगे। पल पल की मध्य प्रदेश की खबरें 4 PM आपको देता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।